हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पंजाब के ज़िले रहीम यार खान में एक ट्रेन का अफसोसनाक हादसा पेश आया जब कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस जो है वो रहीम यार खान के करीब गैस सिलेंडर फटने लियाकतपुर के करीब जो है वहाँ 3 उसकी बोगियों में आग भड़क उठी, जिसमें 74 अफराद जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हुए हैं। जो वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हादसा इस वजह से हुआ कि एक बोगी में जो तबलीगी जमात के लोग थे उनके पास सिलेंडर था, वो नाश्ता बना रहे थे। सुबह 6:15 बजे जब ये आग भड़की है तो उस वक्त एक सिलेंडर फटा वहाँ पर, और उनके पास और भी सिलेंडर्स थे, तो और भी सिलेंडर्स जो फटे हैं। बोगी नंबर 3 थी, ये 2 इकॉनमी की बोगीज़ कराई गई थी तबलीगी जमात की तरफ से बुक, जो उनके अमीर के नाम से बुक होती हैं, और तीसरी बोगी जो कि बिज़नेस क्लास थी उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। 13 लोगों ने छलांग लगा दी और उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ाहिर है चलती ट्रेन से जब छलांग लगाएंगे जो DNA के तहत, क्योंकि बहुत सी लाशें जो है नाकाबिल शनाख्त हैं, 74 में से तकरीबन 15 से 16 लाशों की सिर्फ शनाख्त हो पाई है, बाकी की शनाख्त जो है वो DNA से होगी। अब ये जो हादसा हुआ है उसके बाद शेख रशीद साहब ने ज़ाहिर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सिलेंडर है ये अलाउड नहीं होता ट्रेन में ले जाना, कैसे चला गया इस बात के बारे में हम तहकीकात करेंगे और बाद में इंश्योर भी करेंगे कि ऐसा ना हो। ताहम उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बड़े स्टेशंस पर ये सहूलत मौजूद है कि सिलेंडर्स की चेकिंग हो पाती है। ये जो ज़्यादातर मुसाफिर थे इन बोगियों में वो हैदराबाद, मेहराबपुर और नवाबशाह से सवार हुए ट्रेन में, और सारे के सारे तबलीगी जमात के लोग थे। जो रेलवे हुकाम है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक गैस सिलेंडर ले जाना अलाउड नहीं है, मगर जब ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ जाते हैं तबलीगी जमात के, जो ज़ाहिर है रायविंड इज्तिमा में भी जाएंगे और वो अपने खाने पकाने का सामान के साथ सिलेंडर भी लेकर के जाते हैं, तो इस वजह से उनकी या तो चेकिंग नहीं हो सकी या ये है कि वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया। बहरहाल ये एक अफसोसनाक हादसा हो गया है। में सिर खांसी आ रही हैं, वहाँ लाशें भी आ रही हैं, और बिलखुसूस कुंडरी का जो इलाका है वहाँ भी तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि चेकिंग वगैरह नहीं हुई। बकौल शेख रशीद के ड्राइवर और गार्ड ने एक जगह सिलेंडर इस्तेमाल करने से मना किया जी। अब गार्ड का तो समझ में आता है, अब ड्राइवर कैसे मना कर सकता है? ये बहरहाल शेख रशीद के ड्राइवर और गार्ड ने मना किया तो उन्होंने कहा जी हम ये स्टोव बंद कर देते हैं। उस वक्त जल रहे थे स्टोव जी। जैसे ही वो गए बकौल शेख रशीद के, उसके बाद उन्होंने दोबारा जला लिए। और एक रेलवे अफसर जो हैं, खातून अफसर, उन्होंने कहा जी कि अक्सर सिलेंडर जो हैं वो कपड़ों में या कपड़ों के ढेर में छुपा के लिए जाते हैं। अच्छा, ये चूँकि आग लग गई तो ये हम तेज़ियाँ दिखा रहे हैं, फुर्तियाँ दिखा रहे हैं। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ 72-73 की। हम गए एक शादी में सखर से वापसी पे 2 लोग सवार हुए जिनके हाथ में गठड़ी थी। मुझे याद है मैं शायद 10-12 साल का था, 11 साल। मैंने उनसे पूछा ये क्या है? कहने लगे शबरात दा समान है, यानी उसमें फुलझड़ियाँ थी, अनार थे, तो ये तब से है। अच्छा, चूँकि फटा नहीं तो ठीक है। अच्छा, अब अचानक चीज़ें याद आ रही हैं। अब जैसे मसलन मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज सोचा कि यार फायर एक्सटिंग्विशर क्या मैंने रेलवे से बहुत सफ़र किया, क्या कभी देखा था? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा था। अच्छा, मेरे बचपन की एक याद ये है कि जो जंजीर होती थी उस पर लिखा हुआ होता था बिला वजह इस्तेमाल पे जुर्माना 50 रुपये। अब मुझे ये नहीं पता कि आज भी 50 से खासा बढ़ गया है, लेकिन उस ज़माने में बाकायदा वो खींचते थे तो ट्रेन रुक जाती थी।
आपका नहीं पता, अब का नहीं पता कि आखिरी दफ़ा जो है कब चेकिंग हुई है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी ये जो ट्रेन है ये किसी ने जंजीर खींची तभी रुकी है, वरना आगे जो ड्राइवर था उसे क्या पता कि पिछली बोगियों में 11, 12, 13 में जो है वो क्या हो रहा है। तो अब अच्छा फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है सिक्योरिटी की कोताही हुई है। अच्छा सिक्योरिटी की कोताही में ये है कि कंडक्टर गार्ड्स होते हैं पूरी ट्रेन में, टिकट चेकर्स होते हैं, रेलवे पुलिस। मैं जब बच्चा था तो पूरा डब्बा उनके लिए मुख्तस होता था, अब शायद उनकी तादाद 2 या 3 हो गई है, पहले पूरा दस्ता जो है वो साथ सफ़र करता था। बिला टिकट जुर्माने जो हैं हम जो हैं बड़ी मुसीबत से रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते थे और बाहर जाते थे, और रेलवे प्लेटफॉर्म उस ज़माने लाजमन लेना पड़ता था। अब भी बिला टिकट जुर्माने हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिलेंडर हैं हाँ ये पटरी से भी गुजरे तो वहाँ रेलवे का अमला होता है, दरवाजे से गुजरे तो वहाँ डेफिनेटली रेलवे का अमला होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजरे तो जाहिर है कि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा होता है कि क्या क्या सामान है। तो ये जो एक एक्सक्यूज़ है कि जी मुसाफिरों की गलती है, तो ये जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं उसमें रेलवे की कितनी गलतियाँ हैं और जो मुसाफिर हैं, मसलन यही तबलीगी या नॉन तबलीगी, मैं ब्रैकेट नहीं करना चाह रहा, जब सऊदी अरब जाते हैं मिना में 25-25, 30-30 लाख का हुजूम होता है। वहाँ जब कई साल पहले स्टोव फटने के वाक़यात होते थे, अब कई साल से नहीं हो रहे। ये वहाँ सब इंसान के बच्चे बन जाते हैं बात। लेकिन यहाँ हाँ। जो है तो मैं ना इंटायरली रेलवे को ब्लेम कर पा रहा हूँ, ना मुसाफिरों को ब्लेम कर पा रहा हूँ। ये एक नेशनल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि क्योंकि 6:15 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हुआ, तो जो अगर टिकट चेकर या जो रेलवे पुलिस के 2 एहलकार साथ सफ़र करते हैं वो भी जाहिर है या तो सो रहे होंगे भाईजान, वो तो सो रहे होंगे, लेकिन मैंने इतना बड़ा जो सिनेरियो आपको बताया कि कहीं नहीं किसी ने इसमें देखा नहीं देखा, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं गुठतियों में डाल दिया, हजूम में दाखिल हुए, नहीं देखा। ये जो बात की है शेख रशीद साहब ने, तो मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जी गार्ड आए थे, गार्डों ने देखा कि चूल्हे जल रहे हैं और वाज़े है कि ये बैंड है, इनफ्लैमेबल डेंजरस एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट्स की पाबंदी है आप पे, ठीक है। देख रहे हैं चूल्हे जल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये बंद कर दें, ठीक है। चूल्हे अपने आप नहीं जलते, चूल्हे को जलाने के लिए आपको एक गैस सिलेंडर उसके साथ प्लास्टिक का पाइप जोड़ना पड़ता है, राइट। ये मतलब स्पॉन्टेनियस तो वो सिलेंडर के ऊपर ही होता है, जो भी है माय पॉइंट इज कि विदाउट फ्यूल तो नहीं जल सकते ना। तो ये तो कहना काफी नहीं है ना जी कि आप इनको बंद कर दें, आप उनको अपनी कस्टडी में ले लें कि यार ये सिलेंडर हमें मिलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये एम्बिग्विटी है, हाँ, तो शेख रशीद साहब को ये फील नहीं हो रहा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, अगर आप इमरान खान साहब से अच्छा, या इस्तीफा के बाद 2 मिनट बात करना, कितना आसान है ये, जैसे कि एयरलाइंस करती हैं कि अगर आपने देखा कि कोई ख़तरनाक चीज़ है जो कि आप ट्रेन में बोगी में सफ़र नहीं कर सकते, उसे कैरी करके आराम से कहें कि जी ये हमें दे दें, मैं यही कह रहा हूं, हम पर्ची बना रहे हैं सर, मैं यही कह रहा हूँ, और आप जो है अपने साथ ले जाके जब वो जो है स्टेशन उस पे उसे, इनफैक्ट इस पे पर्ची की तो बात बनती ही नहीं है, इस पे तो जुर्माने का बनता है। तो सर ये हम आपको वापस भी दे देंगे, अब जब आप जुर्माना इसका भरेंगे, बिकॉज ये कॉन्ट्राबैंड है, ठीक है। मैं यही बात कर रहा था ना कि आप ये नहीं कहेंगे यार बुरी बात ना करो, वहाँ बुरी बात वहाँ दोबारा ना करना, वो तो करेंगे ही करेंगे, नेशनल कैरेक्टर अपना यही है। अच्छा, अब शेख रशीद पे आए तो जाहिर है आज एज पर यूजुअल, और सब कुछ SOP के तहत ही चल रही है अभी तक, एज पर यूजुअल सब यही कह रहे हैं कि सर आप इस्तीफा दें। वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि 21 जून को जब जिना एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, यही उनसे सवाल किया गया था कि सर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो ज़रा सुने इस वक्त उन्होंने क्या कहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ, मैं 8वीं दफ़ा वज़ीर बना हूँ और वजारत मेरे लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जिस दिन मेरे ज़मीर पे बोझ पड़ा कि ये मेरी एरर है और मेरी गैर जिम्मेदारी है, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। ये ज़मीर पर आएगा। अब यहाँ पे जाहिर है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वादा किया है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं आ रही, क्योंकि आज जब पूरा डेथ टोल वाज़े नहीं था और सवाल पूछा जा रहा था कि जी
क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो समा टीवी पर इनका एक छोटा सा क्लिप था, वही बातें हैं जो आपने पहले भी सुनी है, लेकिन एंड में जो बोला है सिर्फ उस पर आप गौर कीजिए, सुनिए जी। हमने तो खाना ही बगैर किसी नफे के लोगों के डायरेक्ट कंट्रैक्टर के हवाले कर दिया, ताकि लोग खाना टिकट के साथ हम पैसे वसूल करके, और कंट्रैक्टर से कोई पैसे भी नहीं देते, कंपटीशन करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है जो छोटे स्टेशनों से चढ़ते हैं, अब मेन जो मसला है कि छोटे स्टेशनों से चेकिंग नहीं हो सकती, और लोगों को पता भी है कि लेके नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो ऐसा करते हैं जो छोटे स्टेशनों से चढ़ते हैं। लेकिन अब इसकी और सख्ती करेंगे, कोई और तरीका निकालेंगे, सजा करेंगे, जुर्माने करेंगे, जिससे चूड़ा निकलेगा। लेकिन इस पर और सख्ती करेंगे, सजा करेंगे, जुर्माना करेंगे, जिस चीज पर जैसे पहले से मुझे ही बगैर टिकट के पकड़ लेते हैं, जिस चीज पे जुर्माना पहले कर से ही जुर्माना है कॉन्ट्राबैंड। और कॉन्ट्राबैंड एक है। बात और, जो इन्होंने खाने का कहा कि हमने टिकट के पैसे में इंक्लूड कर लिए, तो ये इन्हें शायद उस वक्त नहीं पता था कि ये जो दोनों बोगियां थी इकोनॉमी क्लास की थी। बिज़नेस क्लास के अंदर सिर्फ ये होता है कि इन्होंने इंक्लूड किया है टिकट के साथ, बाकी इकोनॉमी क्लास में तो वो चीज़ नहीं होती। ये भी है। अच्छा, अगर आप इमरान खान साहब से पूछें कि इस तरह की सूरत हाल में क्या किया जाए, और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं अपोजिशन वाले 2014 के इमरान खान साहब से बात कर रहा हूँ, तो वो तो क्लिप आप लोगों ने हज़ार दफ़ा सुन लिया होगा कि जी अगर हकीकी जमहूरियत में तो बंदे को किसी भी रिजाइन करना मुल्क में चाहिए। अगर वाले इमरान खान का जिक्र करने का फायदा बस अब कर दिया है ना सर, अब आगे बढ़ गए हैं हम आपसे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर आ जाते हैं। 11 जुलाई 2019 को जब सादकाबाद रेलवे हादसा हुआ था, मैं बस सिर्फ उनकी ट्वीट पढ़ना चाह रहा हूँ। Saddened to learn of train accident in Sadkabad. My condolences to his family's, prayers for the speedy recovery of the injured. Have asked Railway Minister to take emergency steps to counter decades of neglect of railway infrastructure and ensure safety standards. आज की ट्वीट तकरीबन इसकी ही कॉपी पेस्ट है, क्योंकि आज वो कहते हैं deeply saddened by the terrible tragedy. Deeply और terrible का इजाफा हो गया है of the Tezgam train. My condolences to the victim's family, prayers for the speedy recovery. I have ordered an immediate inquiry to be completed on an urgent basis. लेकिन वो जो ensuring of safety standards वाली बात थी, वो कहाँ गई? क्योंकि अगर अब शेख रशीद साहब, और हम भी सिर्फ इस बात कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात है, अब फटे आए लोग मरे हैं तो हम इस पर बात कर रहे हैं। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि नहीं, हमें मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद सख्ती करनी चाहिए। अच्छा, अब जब ये बात हम करते हैं ना यार कि थोड़ी सी तो सिक्योरिटी चेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, 2017 में ये प्लान बनाया था कि स्कैनर्स लगाएंगे बड़े स्टेशंस पे। मैं मानता हूँ छोटे स्टेशंस पे नहीं लगा सकते, मैं मानता हूँ कि लोग गठरियों में सामान उठाकर डाल देते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जिस गार्ड ने वो चेक किया है, आगे पीछे तो घूमरे होते हैं, वो अगर जब्त कर ले, अपने पास रख ले, कितना लंबे खर्चे का काम है ये आपके अंदाजे में? क्या कि हर बोगी में एक वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर हो, कितना खर्चा है? अगर लोग कहेंगे यार ठीक ठाक खर्चा है, तो आप ये नोट कर लें कि आज अगेन एज पर SOP शेख रशीद साहब ने कहा कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे हर जाँ बहक होने वाले शख्स के लवाकिन को। 74 से इसको आप जब दें तो कितना बनता है? मेरा ख्याल है 11 करोड़ 5 लाख। और जख्मियों को क्या, और जख्मियों को तो मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, वो तो मैं कैलकुलेट भी नहीं अभी कर रहा। अगर ये बहुत भारी रकम लग रही है ऐसे इदारे को जो जनरली खसारे में ही होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी साल जनवरी में इसी शेख रशीद साहब ने 6 करोड़ रुपए का चेक दिया था, किसको? साबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस डैम फंड। तो माय पॉइंट इज कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सर देखें हम कैसे कर सकते हैं, पैसे नहीं हैं। जब आप 11 करोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप 1 करोड़ का खर्चा नहीं कर सकते थे, तो फिर सर पैसों का मसला नहीं। जिस जनवरी की आप बात कर रहे हैं, उसी जनवरी में इनकी स्टेटमेंट ये भी आई थी कि पाकिस्तान रेलवे मिसाइल भी बना सकता है। हाँ, मेरे ख्याल मिसाइल ही बनाने लग जाए तो शायद बेहतर रहेगा। सही बात। अच्छा, लेकिन आज जो बारूदी बोगियां तो बना दी ना इन्होंने। ये जो तुमने बात की ना मुआवजे की, कि जो मरने वालों के लवाकिन के लिए 15 लाख है, फाइन, ज़ाहिर है एक ब्रेड विनर है, चला गया तो मैक्सिमम उन्हें देना चाहिए। ज़ख्मियों के लिए ऐलान किया जाता है 5 लाख रुपए। मेरा ख्याल है ज़ख्मी का ख़र्चा ज़्यादा होता है, उसको भी अगर उतना ही मुआवजा दें जितना के मरने वाले के लवाकिन को है, इसलिए कि वो डेफिनेटली अपाहज होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, वो किसी न किसी जगह जाएगा,
ज़ख्मी को ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की। तो ये जो एक क्लीशेड है ना कि जी मरने वाले को ज़्यादा या ज़ख्मी को कम, मेरा ख्याल है इक्वल होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। 50 क्लीशेओं में से एक ये क्लीशे भी है। चले अच्छा, और स्कैनर्स की आपने बात की, ब्रेक के बाद में मैं बताऊंगा कि स्कैनर्स कहाँ कहाँ नहीं पता। वेलकम बैक। अच्छा, शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान के सबसे तजर्बेकार वज़ीर रेलवे हैं। नवाज शरीफ के प्लेटफॉर्म पे ही वज़ीर रेलवे थे, मुशर्रफ साहब के प्लेटफॉर्म पे ही वज़ीर रेलवे थे, और खान साहब के प्लेटफॉर्म पे वज़ीर रेलवे हैं। आप बात कर रहे थे कि पैसे तो बहुत हैं। बकौल शेख रशीद साहब के कि मेरे दौर में आमदनी 130 मिलियन रुपए रोज़ाना से बढ़ के 180-90 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सालाना 7 करोड़ मुसाफिर सफ़र करते थे, मैंने अकेले ने 1 करोड़ का इजाफा कर दिया है। रेलवे के जो हुक्काम हैं, अगर आप उनसे पूछें कि ये कैसे हो रहा है ये चमत्कार, सारा जोर है ट्रेनों की तादाद बढ़ाने पे कि जी आज इथों फीता कटेगा, आज प्राइम मिनिस्टर इथों फीता कटन के, उसमें वो डब्बे जिन्हें गठिया का मर्ज है वो भी लगा डाल दो। मयार ये है कि पहिया चल रहा है तो डब्बा सेट है, इसको लगा दो। अच्छा, उसके नतीजे में आपको पता है, ये तो खैर हादसा हो गया, आतिशज़दगी का यूनिक हादसा है जो एवरेज है हादसे, हर हफ्ते में 1 से 1.5 का जो है एवरेज चल रहा है। मयार और क्वालिटी उस पर ध्यान नहीं है। ट्रेनों की तादाद बढ़ा दो और मुसाफिर टर्नओवर है। अच्छा, आपने बात की स्कैनर्स की, अच्छा, और वो भी कह रहे हैं जी स्कैनर्स और बड़े स्टेशनों पे ये हो सकता है और छोटे स्टेशनों पे ये सामान नहीं रुक सकता, खतरनाक। भाई अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, पाकिस्तान में सबसे बड़े जो रेलवे जंक्शंस हैं उनमें रोड़ी टॉप 3 में आता है। ठीक है, रोड़ी जंक्शन पे वो ये कह रहा है कि जो स्कैनर है वो पिछले 1 साल से ख़राब पड़ा है और किसी को पता नहीं कि इसका बजट कैसे सैंक्शन होगा, कौन सैंक्शन करेगा, इसका डिपार्टमेंट रेलवे जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है। जहाँ जहाँ स्कैनर हैं, आज तुम जाओ कराची कैंट पे या कराची सिटी पे हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, उन दरवाज़ों पे मिट्टी पड़ी हुई है, वो हाथ में एक वो फुलतुरु लेके खड़ा हुआ है बेचारा, वो यूं करेगा। हाँ। और उसके अच्छा अब तो उसकी बत्ती भी नहीं जलती। और दूसरा ये है कि अगर पूरी भीड़ आ रही है तो किसको यूं करेगा, नहीं, सामने वाले को करके। सवाल है कि जिसको यूं कर रहा है उसे भी तो यूं नहीं हो रहा ना। ये भी है, कहने का मकसद ये है। तो ये सारी जो है चीज़ें, ये हम तनकीद करने के आदी हैं, वो सफाइयाँ पेश करने के आदी हैं, और ये हम ऐसे मौक़ों पे करते हैं जब हो जाता है 68 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, हाय बड़ा अफसोस हुआ। ये हमारा SOP है ये। नहीं तो वो तो जाहिर है सर, हादसा तो इतना बड़ा हुआ है ना, जैसे भी सही, लेकिन वही बात है कि शेख साहब को अगर कंसंट्रेट कम से कम रेलवे की मिनिस्ट्री पे ही कर लें, वरना वो उसके अलावा हर बात में वो बोलते हैं कि क्या तारीख आ रही है पोजीशन का, वो होगा, धरना नहीं होगा, फलां के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, वो सारी पेशिंग हुई हैं। अपनी मिनिस्ट्री के बारे में जो है वो बिल्कुल उनका कोई वो नहीं है। और जैसे आपने वो की ट्रेनें जो उन्होंने चलाई हैं, मेजॉरिटी ट्रेन्स वो हैं जो कि लॉसेस वाले रूट्स पे चल रही थी और जिनको बंद किया गया था। तो आप दिखाने को तो चला देते हैं, लेकिन उससे कोई रेलवे का फ़ायदा उस तरह से हो नहीं रहा है। हाँ, आपकी तस्वीरें छप रही हैं, आपकी फुटेजेस आ रही हैं, इमरान खान साहब खुश हो रहे हैं क्योंकि जब भी कोई नई ट्रेन वो इनॉग्रेट करते हैं तो खान साहब को बुलाते हैं। अच्छा, और वहाँ फ़ख्र किस बात पे? हाँ, कि बाकी दुनिया तो गुड्स ट्रेन से पैसे बनाती है, मैं जो हूँ मुसाफिरों से पैसे बना रहा हूँ। मुसाफिरों से तुम ज़रूर पैसे बनाओ, लेकिन यार क्वालिटेटिव और सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उन पे तो वो पैसे लगा दें। अच्छा, क्वालिटेटिव की भी क्या बात हो रही है यार, कोई यही नहीं कह रहा कि जी आप आएंगे तो एक यूनिफॉर्म में वेटर होगा, वो आपको चीज़ें दिखाएगा। और था एक ज़माने में, वो छोड़ दो यार, वो ज़माने चले गए। बड़ी एक बेसिक और बुनियादी बात हो रही है, सिंपल,
कि आपके अपने रेलवे रूल्स के तहत गैस सिलेंडर नहीं हो सकता। और अगर ये बात सही है, ये वाकई ये करेक्ट कोट है शेख रशीद साहब का, कि गार्ड ने आके देखा और कहा ना 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 ना, और वो सिलेंडर नहीं लिया, तो यार ये अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? हाँ, अब यहाँ मुसाफिर की गफलत है या उसने देखिए अब मैं देखा, अच्छा मैं मान सकता हूँ वो चकाचक भरा हुआ है वो पूरी बोगी, ठीक है, और वो अगर फंडा करने लग जाए वहां पर, ठीक है, तो शायद गार्ड कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गार्ड का काम ही यही है कि फंडा थोड़ा सा बर्दाश्त भी करे और कहे कि सर ये मैंने आपसे लेना ही लेना है। सिर्फ रिक्वेस्ट पे तो नहीं होता ना जी, मतलब मैं किसी को कह रहा हूँ हाँ, और कोई पुलिस वाला बोले ना 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 कत्ल ना करे, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मैंने कहा चलो मैं अभी अपनी बंदूक रख देता हूँ, जब तुम गुजर जाओगे कोने से तो फिर मैं इसको फायर करूंगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तबलीगी भाइयों से भी गुजारिश है कि रायगढ़ में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं कि सिलेंडर अगर आप इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि वहाँ रहेंगे और वहाँ पर इंसानों की तरह काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है कि इन वाक़यात की FIR कटती है। FIR कट गई है और जाहिर है वो नामालूम अफराद के खिलाफ कट गई है, वो जिसमें मेरे ख्याल में उन्हीं के खिलाफ कटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं जहाँ पे वो हुआ है। वो SOP है, वो एक SOP है। ठीक है, ठीक है जी हाँ, वक्फा ले। वेलकम बैक। और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और हमनवा जो उनका आज़ादी मार्च है जो 4 रोज़ कबल कराची से शुरू हुआ था, सिंध और पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, इस वक्त फैज़ाबाद पर मौजूद है और निस्फ शब के बाद वो जो है उस जगह पहुंच जाएंगे जहां उनको जलसा करने की इजाज़त दी गई है, यानी इतवार बाज़ार ग्राउंड जो कि G9 मरकज़ के साथ है, पेशावर मोड़ वो जगह भी कहलाती है। आ रहे हैं और हर कोई लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है, ऑल्दो वो अभी भी आज ये जो कंफ्यूजन चल रही थी ये क्या थी? मरियम औरंगज़ेब कुछ कह रही है, फजल रहमान साहब कुछ कह रहे हैं, ANP कह रही है कि ये नून लीग का प्रोपेगेंडा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ ये कि जो है नून लीग की जो तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब वो आई, उन्होंने कहा कि कोई रहबर कमेटी का एक इमरजेंसी इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि आज जो ट्रेन हादसा हुआ है सही है उसके जो है उसके सोग में आज हम ये जलसा नहीं करेंगे और ये जलसा अब कल होगा। ठीक है। मगर उसके बाद ANP का पहले बयान आया, फिर जमीयत उलमा इस्लाम के लीडरान ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मगर जो नून वाले हैं उन्होंने कहा कि जी अकरम दुरानी साहब से बात हुई है हमारी, वो रहबर कमेटी। इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि सब मैसेजेस पढ़ लें यार, या मतलब ये क्या मतलब ये कबूतर के जरिए भेज रहे हैं एक दूसरे को मैसेजेस, या खुद फैसला कर लिया और अज्यूम कर लिया कि सबको पता है? मतलब कौन सी ऑप्शन? मिसकम्युनिकेशन है। हाँ, मिसकम्युनिकेशन है और मेरे ख्याल में माइनर इरिटेंट्स हैं, क्योंकि मैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा चलें अगर उन्हें कह ही दिया तो हम कल कर लेंगे। अब जो तकारीर है चलो सही है, मान लिया कि माइनर इरिटेंट्स है, मान लिया कि मिसकम्युनिकेशन है, हालांकि आज़ादी मार्च है बॉस, मिसकम्युनिकेशन की गुंजाइश कम है। ये लाहौर में नहीं, लेकिन लाहौर में क्या हुआ? क्योंकि मैं मतलब बड़ा हैरान हुआ था और ऑनेस्टली स्पीकिंग लाहौर के जलसे के अगर विजुअल्स दिखा दें प्लीज, कि एक समंदर है, हाँ, खाकी शलवार कमीजें अंसार, और उसके पीछे फिर JUI के जो रैंक एंड फाइल सपोर्टर्स हैं, और वही JUI फे का ही झंडे नजर आए थे। हालांकि ये लाहौर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिरकत मुझे तो यहाँ पर नहीं नजर आई। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ तुम कहोगे कि बसें भी क्यों चल रही हैं, इतना ऑर्गेनाइज्ड था इनका लाहौर का शो, मुझे ज्यादा इंप्रेसिव वो चीज लगी। मेट्रो मुझे हांगकांग थोड़ी हांगकांग वाली टच दी है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में बड़ा रेयर होता है, बहुत रेयर है, लेकिन ये भी तो काफी रेयर है ना कि जो जलसा हुआ है लाहौर में उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की तादाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की तादाद नहीं। आप तेज कर दें बॉस, नहीं आप नहीं, लेकिन हैंड लोशन, आप एंटीबैक्टीरियल सोप दे दें मुझे। नून के वर्कर्स तो गए थे और सोशल मीडिया पे वो रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। बात थी कि कोई मरकजी रहनुमा अभी तक नून लीग का इस धरने में शरीक नहीं हुआ और उसके ये कहा जा रहा है आज की बात कर लें। नहीं, आज की क्या बात करें? नहीं, आज की सर अभी आप रिलैक्स करें, आपको टाइम मिलेगा। मैं अभी देखें, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा कि मरकजी लीडर? अच्छा ठीक है, मैं चुप हूं भाई, आज की बात नहीं कर रहे, कल की पहले निपटा लें। चुप होते हुए भी आप बातें कर रहे हैं सर, ये चले आज की बात खुला तज़ाद नहीं है। अच्छा चले आप आज की बात करें।
हो गया नहीं हुआ, लेकिन आप आज नहीं, की बात करें। करते हैं। चलिए आज की बात एक तो ये है कि जो जलसागाह है 4 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, उसमें नेट और मोबाइल सर्विस जो है मअतल है। अब ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से है या क्या है, कम्युनिकेशन का रेगुलेशन है। G9, G8, H8, I8 सेक्टर जो है उसमें ये वो है, वो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ग्राउंड है उसमें आम तासुर ये है कि JUIF के लोग जो हैं उनके की कैंपिंग होगी। PK मैप के भी कैंप हैं, ANP है, जमहूरी वतन पार्टी के जी ANP का भी कैंप है। पीपल्स पार्टी। अच्छा, मेरी जो है मैं ये सोच रहा था कि कल मरियम नवाज की ज़मानत हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट से, तो हो सकता है कि आपने कैसे सोच लिया? सुन तो लें कि हो सकता है कि वो भी इस मार्च में तो कहीं तकरीर करने के बारे में सोचें, लेकिन फिर अचानक ही शाम में ख़बर आई कि अब वो फैसला जो कल होना था उनकी ज़मानत के बारे में वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, एहतियातन मैंने देखा शाम में मीडिया है तो शरारती ना, मीडिया ने जो है पट्टियाँ चलानी शुरू कर दी कि जनाब जो आर्मी चीफ की जो तौसी की समरी है उस पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। अच्छा, मुझे भी। और अब हम पीछे जा सकते हैं कि मरकजी लीडर कोई भी नहीं आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में, उस शहर में जो इसका कहा जाता है, वक्फे के बाद उसके लिए आपको वक्फा लेना चले, ताकि मैं दोनों उनके लीडरों को फ़ोन करके पूछ लूँ। आप व्हाट्सएप कर, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और क्योंकि हम सियासी मोड में आ ही चुके हैं तो मेरे भाई ज़रार खोड़ो का इसरार है कि हम लोग कोई जो है फाल निकालें इस आज़ादी मार्च के बारे में। तो ज़रार से शुरू 3 मिनट ही बाकी हैं, तो मैं कहूँ कि 40 आप शुरू करें। मैं नहीं ख्याल के ज़्यादा कुछ होने वाला है यार। मतलब ठीक ठाक क्राउड गैदर करेंगे और JUIF बड़ी आराम से क्राउड गैदर कर सकता है, लेकिन होगा उनका ही क्राउड मोस्टली, और स्पीचें भी उसी टारगेट मार्केट के साथ होंगी। मुझे पता है बिलावल आके अपनी स्पीच करेंगे, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट होने वाला है। जी वो था मेरे ख्याल में। देखिए इम्पैक्ट तो आई एग्री विद हिम कि जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इस्तीफ़ा ले लें वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जिस तरह का प्रेशर है उसे हुकूमत कमज़ोर ज़रूर होगी। और ये है कि डिपेंड करता है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है मेज़बान है और बाकी जो सियासी जमातें उनके साथ हैं वो शादी में आए हुए मेहमान हैं। नखरे, अशवे, गमज़े, शिकवे, शिकायतें, मामू चचा तूने ये कर दिया वो कर दिया, वो भी साथ साथ चल रहा है। हुकूमत मुझे कल के मुकाबले में आज, अगर हुकूमत की मैं मजमूई बॉडी लैंग्वेज देखूँ तो हुकूमत कल के मुकाबले में आज कम टेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्रिगेडियर एजाज शाह का तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी थी ना, काश वो नाच के भी दिखा देते, वो ऐसे पेशकश की थी। वैसे ये जो मेहमान वाली बात, मेहमान वाली मुख्तलिफ हैसियतों में ये तो है, जो मेहमान वाली बात की है ना कि बाकी जो जमातें हैं वो मेहमान हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो वाली मेहमान ना निकलें जो मतलब एक इतने बोर हो जाते हैं फंक्शन पे कि वो कहते हैं कि असल में जी हम तो बैठना चाहते थे लेकिन एक और शादी है वहाँ पे भी हमने जाना है। वो बिलावल के बारे में तो कह दिया पीपल्स पार्टी ने कि जनाब उन्होंने आज का टाइम रखा हुआ था। तो अब ये है कि हम देखेंगे कि वो आएंगे, लेकिन वो स्पीच तो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है वो अपना रहीम यार खान का जो परसों का जलसा है तो इस तरह से टाइम ले मार्च नहीं, स्टेटस को ही होगा ना सर। नहीं, मैं स्टेटस को थोड़ा सा टूटेगा ज़रूर। ओके, आप देखेंगे जैसे बर्फ़ टूट के जुड़ जाती है। जी प्रोग्राम के लिए खुदा हाफ़िज़, कल दोबारा हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।